नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देश में तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसी के साथ 24 घंटे का अगर हम जिक्र करें तो 3,377 कोरोना के मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 60 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के 17,000 से ज्यादा एक्टिव मामले देखे गए हैं। तो 24 घंटे में देश के अंदर 3,377 मामले सामने आए। कोरोना से 60 लोगों की मौत 24 घंटे में हुई है। देश में कोरोना के 17,000 से ज्यादा एक्टिव मामले भी सामने आए हैं, यानी कि तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है। तेजी के साथ यहां पर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अगर एहतियात नहीं बरता गया, तमाम गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, मास्क नहीं लगाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी गई, तो एक बार फिर से एक लहर का सामना देश को करना पड़ सकता है। तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में देश के अंदर 3,377 कोरोना के मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 60 लोगों की मौत भी हुई है। तो इसी के साथ एक और बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई हम आपको बता दें। कोरोना की स्थिति अभी देश के अंदर बढ़ती जा रही है, खराब होती जा रही है। 24 घंटे में कोरोना के 220 मामले सामने आए हैं। ये उत्तर प्रदेश का हम जिक्र कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1,394 एक्टिव मामले अब हो चुके हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें तो 100, गाजियाबाद में 50 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 208 संक्रमित मरीज भी ठीक हो गए हैं। तो ये स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश की दिखाई दे रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में मामले तेजी के साथ अब बढ़ते नजर आ रही हैं। ज्यादातर मामले एनसीआर क्षेत्र के अंदर पड़ने वाले जिलों के। तो वहीं आगरा ताज नगरी के अंदर आगरा में कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है। यही वजह है कि लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों की में बढ़ोतरी हो रही है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो यह आज 21 संक्रमित मरीज निकलकर सामने आए। बढ़ते कोरोना पर इंडिया न्यूज संवाददाता रिंकी उपाध्याय ने आगरा के सीएमओ डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव से खास बातचीत की। वो बातचीत का अंश हम आपको सुनाते हैं। ताजनगरी आगरा में कोरोना की चौथी लहर की दस्तक हो चुकी है और यही वजह है कि कोरोना के पर डे डेली संख्या जो मरीजों की है उनमें इजाफा होता नजर आ रहा है। वही आपको हम बता दें, कल तक जो मरीज थे वो 66 थे, 66 मरीज थे। आज उनकी संख्या कुल मिला के 81 है, जिस वजह से 6 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं। आगे क्या है तैयारियां, किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, क्योंकि महामारी है और इसके रोकने के क्या क्या उपाय हैं, ये सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ आगरा सीएमओ डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव है। उनसे पूछ लेते हैं कि सर आगे की तैयारियां क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जैसा कि आपने अभी कहा कि इस समय जनपद आगरा में केसेस की संख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है और ये हम लोग के लिए बहुत अलार्मिंग है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराया है, साथ में कोविड बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं। उन सभी से मेरा अनुरोध है कि इस संख्या को देखते हुए आप लोग अपने परिवार को सुरक्षित करिए, अपने आप को सुरक्षित करिए। बाहर निकलने समय अब मास्क का ज़रूर प्रयोग करें और थोड़ा सा दूरी मेंटेन करें, जो 2 गज की दूरी बताई गई है। सर एक बात पूछना चाहूँगी कि आपने एक संकल्प लिया था कि इस बार 40 लाख की समथिंग वैक्सीनेशन मतलब जो डोज है लग जी जाएंगे, तो उसमें कहाँ तक आप पहुँचे हैं और कितना सफल हो पाए हैं? क्योंकि इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है, ओनली वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीनेट नहीं होता है तो इस महामारी को आगे बढ़ावा मिल सकता है या हो सकता है कि और भी ज़्यादा घातक रूप अपना धारण कर सकती है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं जहाँ तक कि वैक्सीनेशन का सवाल है, पूर्व में इस वैक्सीनेशन को सेकेंड डोज के जब दूसरी लहर आई थी, उसको देखते हुए बहुत सारे लोगों ने खुद आगे बढ़ के अपने आँख का टीकाकरण कराया था। परंतु तीसरी लहर में जब उन्होंने देखा कि शायद इसकी उतनी ज़्यादा मॉर्बिडिटी नहीं है, तो लोगों ने फर्स्ट डोज तो खूब लगाई और हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त भी किया। लेकिन सेकेंड डोज के लिए वो करीब 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनको बार बार हम लोग फ़ोन द्वारा, हमारे स्वास्थ्य कर्मी उनके घर पे जाकर लोगों को बता रहे हैं, लेकिन वो लोग अभी उदासीन बने हुए हैं। उन सबसे मेरा अनुरोध है कि आप स्वयं के लिए नुकसानदेह नहीं है, उससे अतिरिक्त आप अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लोग के लिए हैं। सर तैयारियां क्या हैं? क्योंकि शहर के तो लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा सा कहते हैं कि सतर्क भी हो जाए, लेकिन गांव के लिए बड़ा एक ये चुनौती भरा सफ़र हो जाता है, क्योंकि वहाँ वो समझने को तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि उनकी यूनिटी कह सकते हैं थोड़ी पावर में होती है, तो वो कहते हैं क्या कोरोना, कैसा कोरोना, मानने को तैयार नहीं होते। तो उनको आप कैसे आग्रह कर पाएंगे, कैसे उनको तैयार कर? क्योंकि लगातार मैं भी देखती आ रही हूँ कि आप ब्लॉक बाई ब्लॉक पहुँच के अपनी टीम के साथ निरीक्षण भी कर रहे हैं और उन लोगों को आग्रह भी कर रहे हैं सेकंड डोज लेने के लिए, सब जगह कैंप भी लगवा रहे हैं। तो आगे की तैयारी कैसे आप इस पर? देखिए, मेरा यही सभी से अनुरोध है कि हम लोग जाकर, हमारा इस समय संचारी माह भी चल रहा है, दस्तक अभियान भी चल रहा है। तो आप सुन रहे थे आगरा के सीएमओ को, रिंकी हमारे सहयोगी उनसे बात कर रही थी। रिंकी के पास ही हम चलते हैं सीधे। आप रिंकी, अभी आगरा की स्थिति को समझने की कोशिश करूं, क्योंकि ताज नगरी कई मायनों में अहमियत इसलिए रखती है क्योंकि वहां तमाम फॉरेनर्स का आना होता है, टूरिज्म के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है
और अब आगरा की स्थिति अभी कोरोना के आंकड़ों के लिहाज से भी क्या है, और तमाम जो आपकी बातचीत हुई, आज सीएमओ से भी बात आपने की है, क्या स्थिति नजर आ रही है स्वास्थ्य के लिहाज से? मैं आपको बता दूं, जो आगरा की स्थिति है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि पहले दिन तो 2 ही, तब से कल की अगर संख्या देखिए तो 11 नए मरीज निकल के आए थे, लेकिन आज डबल हो गया। आज 21 है, 2306 सैंपल गए थे, जिसमें से 21 मरीज कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन थोड़ी सी राहत वाली बात है कि जो पॉजिटिव हुए हैं वो अपने घर पे होम आइसोलेशन में रखे हैं, ताकि अगर कोई गंभीर रूप से स्थिति खराब नहीं है, कोई क्राइसिस हो या ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो। यही बात लेकर आज मैं आगरा के सीएमओ से मैंने बात की थी। उन्होंने कहा कि मैं सभी लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, क्योंकि इससे बचाव रखने के लिए एक ही बचाव है, वो वैक्सीनेशन। तो फर्स्ट डोज तो लोगों ने बड़े आराम से लगवा ली, क्योंकि उस समय बड़ा डर था कि कई लोगों की मौतें भी हुई थी। लेकिन सेकंड डोज के लिए वो सभी लोगों से अपील भी कर रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं। अभी तक कॉलिंग भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, कोई लगवाने से तैयार नहीं था। 10 लाख डोज के वो पीछे है, क्योंकि लक्ष्य था कि 35 से 40 लाख डोज लगेगी वैक्सीनेशन की, जिसमें 10 लाख अभी लगना बाकी है। तो इसके लिए आगे प्रशासन आगे स्वास्थ्य लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। हम बड़ी तैयारियां भी कर रहे हैं, प्रशासन भी देख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी स्थिति आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बिल्कुल, आज ही आप पूरी डोजेस का जिक्र कर रहे हैं, फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज की। मैं तो कहता हूं कि प्रिकॉशन डोज का समय आ गया है। अब तक तो सेकंड डोज भी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी सभी की, और प्रिकॉशन डोज की तरफ बढ़ना चाहिए था। फिलहाल जल्द से जल्द हमारा, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा हथियार है जो कोरोना से हमको दूर रख सकता है। तो अगर जो तमाम दर्शक सुन रहे हैं उनको ये समझना जरूरी है कि वैक्सीनेशन कंप्लीट कराइए। सेकंड डोज रह गई है तो सेकंड डोज लगाइए, और अगर प्रिकॉशन डोज का आपका समय आ चुका है तो प्रिकॉशनल डोज भी लगवा लीजिए, क्योंकि यही आपको कोरोना से दूर रख सकता है, एक नई लहर को रोक सकता है। निकिता सरीन लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई, हमारे सहयोगी। निकिता, पूरे राज्य के हिसाब से भी जानकारी दीजिएगा, और साथ ही साथ लखनऊ की स्थिति भी मुझे बताइए कि अभी वहां पर कितने केसेस हैं और क्या कोरोना वहां पर भी फैल रहा है? ठीक से नहीं मिल रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आवाज थोड़ी सी मुझे ठीक तक पहुंचाएं, ताकि मैं आपका सवाल ठीक से समझ सकूं। मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक, निकिता? निकिता, मेरा सवाल है कि अभी स्थिति क्या है पूरे राज्य में भी और लखनऊ में भी? देखिए, कोविड की अगर मैं बात करूं पूरे उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर बीते 24 घंटे में 230 नए केस रिकॉर्ड किए गए। इसमें सबसे अच्छी बात ये भी है कि 208 ऐसे मरीज हैं जो डिस्चार्ज ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। अगर मैं सूबे की राजधानी लखनऊ की बात करूं तो वहां पर 21 मरीज बीते 24 घंटों में मिले हैं। स्कूल्स में सबसे ज्यादा अभी स्थिति खराब चल रही है, क्योंकि स्कूल्स में लगातार पहले जिस तरीके से कैथेड्रल में केस रिकॉर्ड किए गए थे, लामार्च में केस रिकॉर्ड किए गए थे, वहीं पे दिल्ली पब्लिक स्कूल भी एक ऐसा स्कूल है जहां पर लगातार केस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और स्कूल उसके बाद बंद किया गया है। बाकी जितने भी जो छात्र हैं कांटेक्ट में आ रहे हैं उनको भी टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। सबसे कह सकते हैं हैरत अंगेज बात यहाँ पर ये भी है कि फिलहाल लोगों में जो प्रोटोकॉल इनको पालन करते हुए नहीं देखा जा रहा है। तो यहाँ पर भी अगर दिल्ली की तरह अगर पेनल्टी चार्ज कर दी जाए तो शायद लोगों में भी एक जागरूकता बने कि उन्हें भी मास्क पहनना है और जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन करना है। रही बात डोजेस और वैक्सीनेशन की, तो वो जो टीम 9 के साथ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, वो यही निर्देश दे रहे हैं कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन और प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। स्कूल्स में मेगा वैक्सीनेशन कैंप्स लगा रहे हैं, और अब सबसे अच्छी बात ये भी है कि जिस तरीके से बच्चों को जो वैक्सीन है उसकी भी रजामंदी मिल गई है। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल्स खुल गए हैं तो पेरेंट्स में भी एक चिंता का विषय बना है। और लगातार सबसे बड़ी चुनौती भी अभी यही होगी, क्योंकि बड़े वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन बच्चों को लगवाने में अभी असमंजस की स्थिति भी देखने को मिल रही है कि बच्चों को लगवाएं कि नहीं लगवाएं। भले ही सरकार की तरफ से इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है कोवैक्सीन को भी, और तमाम 2-3 और भी वैक्सीन हैं जिसको मिल चुका है, लेकिन अभी जो नए वेरिएंट्स हैं, ओमिक्रॉन के जो नए वेरिएंट सामने आए हैं, एक्सी वेरिएंट सामने आया है, इसमें बच्चों को भी खतरा है। शुरुआती वैक्सीन हमने देखा डेल्टा या डेल्टा से पहले में कि बच्चों को खतरा ज्यादा नहीं होता था। अभी वैक्सीन है बच्चों के लिए, और जो नए वेरिएंट्स है वो भी बच्चों के लिए खतरा है। तो ये स्थिति को समझते हुए लहर को रोकना, बच्चों को खतरे से दूर रखना, ये एक बड़ी चुनौती सरकार के स्तर पर भी है, और तमाम जो पेरेंट्स हैं उनके लिहाज से भी, स्कूल जो चला रहे हैं उन लोगों के लिए भी।
देखिए तुषार, मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिलहाल जब भी नया वैक्सीनेशन आता है तो थोड़ा बहुत खतरा और रिस्क सब में रहता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे स्टार्टअप पकड़ लेता है, एक अपना मोमेंटम पकड़ लेता है, तब रिस्क की जो जितनी भी दिक्कतें हैं वो खासा दूर हो जाती हैं। तो फिलहाल बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन आया है उसको DCGI ने अप्रूवल करने के बाद ही जो उसका ट्रायल हुआ था, फिलहाल भारत बायोटेक ने ट्रायल करके ही उनको पूरी रिपोर्ट सौंपी थी, और इसके बाद ही जो 2 वैक्सीन है जिनका नाम भी मैं आपको बताना चाहूंगी, कोवैक्सीन और कॉर्बेवैक्स, वो फिलहाल बच्चों के लिए आ गया है। और पेरेंट्स फिलहाल इस मामले से और इस फैसले से और इस वैक्सीनेशन से खुश हैं, और वो भी चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो, क्योंकि जिस तरीके से अब स्कूल खुले हैं तो बच्चों में संक्रमण सबसे ज्यादा फैल रहा है। बिल्कुल, और यही खतरा है जो कि हर जिले के अंदर मैं कहूंगा कि सही तरीके से वैक्सीनेशन अगर चलता है तो फिर ये खतरा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं हमारा आप, वो खतरा दूर रह सकता है। रिंकी हमारे साथ आगरा से हैं, जरा आगरा की स्थिति को समझ लेते हैं। रिंकी, मुझे ये बताइए, बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर जो अभी नया ड्राइव शुरू किया गया, एक नया अभियान के तौर पर शुरू किया गया कि बच्चों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जाए, आगरा के अंदर क्या पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस है कि हम बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं? वहां पर स्थिति इस लिहाज से क्या है? प्रचार के जो बच्चों की वैक्सीनेशन की बात हो रही है, तो स्कूलों में कैंप लगाए जा रहे हैं। फर्स्ट डोज उनको मिल चुकी है, लेकिन सेकंड डोज के लिए अभी भी कभी किसी की कोई डेट होती, कभी किसी की कोई, लेकिन लगातार स्कूलों में कैंप लगे ताकि बच्चे जल्दी जल्दी पूरे वैक्सीनेट हो जाए और इस महामारी से बच सके, क्योंकि स्कूल कब तक बंद किया जा सकता है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आगरा की, तो आगरा में लगातार ग्राफ बढ़ रहा है कोरोना के, लेकिन जनता है सतर्क बिल्कुल नहीं रहना चाहती। कल ही हमने इंटेलिजेंस एजेंसी चेक किया था, उसके आधार पर देखा जाए तो किसी में भी यह मास्क का प्रयोग नहीं हो रहा है। वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोग प्रशासन लगातार अपील कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क है, लेकिन यहाँ की जनता है वो इस चीज को मानने को तैयार, वो कहते नहीं है कोई कोरोना। इस बार कल भी हमने लोगों से बात की, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है, ना ही यहाँ पे मास्क का प्रयोग किया, जबकि इससे बचने के लिए एक ही काम है, मास्क लगाना और वैक्सीनेट अपने आप को कराना, ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, और ये समझना आम जनता को ही पड़ेगा, क्योंकि अगर लहर आती है तो इसका नुकसान सरकार से ज्यादा यहां पर आम जनता को होता है। जिंदगी से खिलवाड़ आम जनता की से होती है, तो जनता को समझना जरूरी होगा। अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से हैं। गाजियाबाद वो शहर है जो NCR के इलाके में आता है, और साथ ही साथ यहां पर मामले भी तेजी के साथ बढ़े हैं। अनिल चौधरी, मैं समझना चाहूंगा गाजियाबाद की स्थिति क्या है और किस तरह से वहां पर कोशिशें की जा रही है कि ये नियंत्रण में आ जाए? भारी उछाल देखा गया है, तो कहीं ना कहीं उसका असर गाजियाबाद और नोएडा में सीधा सीधा देखा जाता है, क्योंकि बिल्कुल फंसा हुआ है। इसी के लिहाजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चिंता भी व्यक्त की थी। इसी को देखते हुए मास्क अनिवार्य किया गया था, पर जो लोगों की लापरवाही लगातार अभी भी जिले में देखी जा रही है। आदेश दे दिए जाते हैं, पर जमीनी स्तर पर कोई नहीं दिखता उस तरीके से, ना तो कोई व्यक्ति मास्क लगाता है, और लापरवाह तरीके से सड़कों व मार्केट में काफी तादाद में लोग देखे जा रहे हैं। यही वजह है लगातार कोरोना के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। वहीं दूसरी तरफ छात्रों की अगर बात करें, तो छात्रों के लिए लगातार छात्रों में भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की जो वृद्धि है वो लगातार होती जा रही है। ऐसे में टोटल आंकड़ों की बात करें तो गाजियाबाद में 101 छात्रों अब तक पॉजिटिव छात्र पाए जा चुके हैं। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं, साथ ही जो पेरेंट्स हैं उनकी भी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि बीते 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, और जैसे जैसे अब शुरुआत हुई और ऑफलाइन क्लास शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं चिंताएं फिर बढ़ने लगी हैं, कहीं ऑनलाइन मोड पर तो ना चले जाए। इस तरीके की जो पेरेंट्स हैं वो बात भी कर रहे हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग की बात करें, गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन ड्राइव जो है लगातार चलाया जा रहा है, जिससे जो छात्र लगातार संक्रमित हो रहे हैं उनको खासा ध्यान उन पर रखा जा रहा है, और लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है उन छात्रों को, और जो छात्र पॉजिटिव आए थे उनके कौन कौन संपर्क में आया, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो छात्र उसके संपर्क में आता है उनका टेस्ट करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जाते हैं। यही जो खामियां है वो ऐसे में बात की जाए जो, और यहाँ पर ये भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपने शुरुआत जहां से की थी, मैं उसी पॉइंट पर वापस आ रहा हूं कि दिल्ली में अगर मामले बढ़े तो गाजियाबाद को उससे अछूता रखना, नोएडा को उससे अछूता रखना, ये पॉसिबल वाली चीज दिखती नहीं है, क्योंकि बहुत ही रोजाना लाखों लोगों का इधर से उधर आना जाना होता है, और वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी क्या कुछ यहां पर पाबंदियां या किसी तरीके की चीजें देखने को मिल सकती हैं आने वाले समय में, कि जो दिल्ली से लोग आ रहे हैं या फिर जो दिल्ली को जा रही हैं, उनमें कुछ इस तरह की सिस्टम बनाया जाए जिससे कि कोरोना को गाजियाबाद, नोएडा में एंटर करने से रोका जाए?
नौकरी कर रहे हैं, तो लोगों का आना जाना लगातार रहता है। तो इसी के लिहाजा लगातार जो है जो कोरोना का संक्रमण है गाजियाबाद में लगातार फैलता जाता है। ये पहले की बात की जाए, पहले जब कोरोना फैला था तो इस पर रोक लगा दी गई थी, जो बॉर्डर थे उनको सील कर दिया गया था। हालांकि अभी गाजियाबाद की कोई ऐसी स्थिति नहीं है, पर लोगों को सतर्क होना होगा और जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका अच्छे से पालन करना होगा, और जो मास्क लगाने की जो बात जो जिला प्रशासन कर रहा है वो जो है लोगों को अपनी दिनचर्या में लाना पड़ेगा। देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं चौथी लहर की तरफ ये इशारा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके से लापरवाही लोगों की बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं चौथी लहर आ जाएगी। चौथी लहर का खतरा, मैं निकिता सरीन आपके पास आ रहा हूं। चौथी लहर का खतरा यहां पर सर पर है। गनीमत यह है कि अभी तक आंकड़े उस तरह डरा नहीं रहे, आंकड़े उस तरह बता नहीं रहे कि चौथी लहर आएगी, लेकिन अगर हम नहीं रुके, हम नहीं थमे, आम जनता नहीं समझी, प्रिकॉशन डोज की तरफ या सेकंड डोज की तरफ नहीं बढ़ी, या फिर मास्क और सैनिटाइजेशन या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को वापस अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं किया, तो यह खतरा भी सर पर खड़ा होगा। आप शुरुआत में बता भी रही थी किस तरीके से सरकार और तमाम अधिकारी लगातार सक्रिय हैं और ग्राउंड पर मौजूद हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर समझना चाहूंगा, क्योंकि ग्राउंड पर अगर स्थिति बिगड़ती है तो फिर उसके लिए पहले से तैयार रहना भी जरूरी है। हमने सेकंड वेव में तमाम कमियों को देखा था, उस लिहाज से भी कुछ चीजें की गई हैं क्या? पहले से एहतियातन तैयारी की गई है? पहले तो जिस तरीके से मैंने बताया था कि यहाँ पर एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि हम इस फेज में हैं जबकि जहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज है। अब हमें भी पता है कि हम चौथी वेव के पास में है, तो हमें क्या क्या प्रोटोकॉल फॉरवर्ड हमें अपनाने हैं। हर बार सरकारें और स्वास्थ्य विभाग ही आपको इतला नहीं करेंगे कि अब आपको क्या करना है। दूसरी बात, लगातार डॉक्टर्स के मैं संपर्क में हूं और उन्होंने यही मुझसे बताया है कि जो चौथी लहर है फिलहाल वो जून जुलाई में आ सकती है, लेकिन जो ये पीक होगा, जो चौथी लहर का पीक पॉइंट होगा, वो बहुत घातक नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग इन दिनों घर में ही प्रॉपर ठीक हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं। रही बात स्वास्थ्य महकमे की, तो मैं वहां भी बताना चाहूंगी कि तैयारी फिलहाल पूरी तरीके से कर ली गई है, चाहे वो बेड्स हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट्स हो। कई हॉस्पिटल्स में नए ऑक्सीजन प्लांट्स भी सेटअप हो गए हैं। फिलहाल इन सबसे जरूरी है इस बार सेल्फ अवेयरनेस। यहाँ पर भी अगर हम इंडिया न्यूज लगातार रियलिटी चेक दिखा रहा है हॉस्पिटल्स में, और वहां पर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। कोई मास्क नहीं लगाता है, जबकि ये भी कहा गया है कि एंट्री करते ही हॉस्पिटल में एटलीस्ट जो पेशेंट है उनके तीमारदार है वो मास्क लगाएं। और यही बात यहाँ पर चौराहे पर है, पब्लिक प्लेस पर है, लोग मास्क में नहीं नजर आ रहे हैं, तो ये बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। फिलहाल इन सबके बाद एक अच्छी खबर ये भी है कि लोग जल्दी ठीक भी हो रहे हैं और डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, तो फिलहाल पीक इतनी घातक नहीं होगी। लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि सेल्फ अवेयर होना इस बार बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, पिछले तीन लहरों के अंदर आम आदमी को ये अच्छे से पता है कि उसे बचना कैसे है, उसे ये भी पता है कि आपको क्या जरूरी है। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि मास्क, सैनिटाइजेशन, ये तो जरूरी है ही, लेकिन अगर आपके वैक्सीनेशन का समय हो चुका है, सेकंड डोज अगर आपको लगवानी है, या बच्चों के अगर वैक्सीनेशन आपका, क्योंकि बच्चों का भी वैक्सीनेशन हो रहा है, तो आप उनको भी कंप्लीट करवाइए। साथ ही साथ प्रिकॉशन डोज को लिए भी आप तैयार रहिए। अगर आपका समय पूरा हो गया, क्योंकि अभी 9 महीने का समय है, तमाम सूत्र तो ये भी जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार इसके समय को कम कर देगी और आप हर कोई व्यक्ति के पास प्रिकॉशन डोज का एक समय मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होंगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, निकिता आपका भी, रिंकी उपाध्याय आपका भी, अनिल चौधरी आपका भी, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर अब स्थिति यह है कि चौथी लहर को रोकना है तो आपको खुद प्रयास करने होंगे। आपको वैक्सीनेशन, मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले से पता है। अवेयर रहना जरूरी है, जागरूक रहना जरूरी है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आगे पढ़ाई और टफ होगी, इसलिए अब से वो रटेगा नहीं, समझेगा। समझेगा तो कभी नहीं भूलेगा। The length of the load arm is equal to the length of the effort arm. Could you climb up? जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। बायजूस, समझो, सीखो, जीतो। डाउनलोड द बायजूस ऐप। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ, इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे।
अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और